नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है त्रिकोण पर आधारित। त्रिकोण दो प्रकार के होते हैं। एक जो किसी सहायक रेखा के द्वारा बनते हैं, जैसे सूर्य रेखा हो, भाग्य रेखा हो, बुध रेखा हो, हृदय रेखा हो, शीर्ष रेखा हो या जीवन रेखा हो, इनकी सहायता से एक त्रिकोण बनते हैं। आज मैं उस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं उस त्रिकोण के विषय में चर्चा करूंगा जो स्वतंत्र रूप में बनते हैं। उन्हें इन रेखाओं की सहायता की जरूरत नहीं होती है, अथवा कहें तो इन रेखाओं के द्वारा, इनकी सहायता से ये त्रिकोण नहीं बनते। ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप में होते हैं। इनका प्रभाव अत्यधिक होते हैं। ये मनुष्य के जीवन को धरातल से ऊंचाई तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। जरूरत तब आन पड़ती है जब वो किस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तु में जातक को ऊंचाई प्रदान करते हैं। ये किस प्रकार के लाभ देते हैं और कौन कौन से लाभ देते हैं, किस क्षेत्र में होने पर कौन से लाभ जातक को प्राप्त होते हैं, इसी विषय पर हम बृहत रूप में, क्योंकि जिस त्रिकोण की बात करते हैं, हम आपको ये त्रिकोण 6 प्रकार के बताएंगे। धैर्य की जरूरत है। यदि आप अत्यधिक जानकारी और पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो सर्वप्रथम हम जिस त्रिकोण की चर्चा करेंगे वो है बृहस्पति क्षेत्र गुरु क्षेत्र पर बनने वाले त्रिकोण के। ये त्रिकोण के विषय में हम चर्चा करें, आपको बता दें त्रिकोण की पहचान। तो सर्वप्रथम ये एक त्रिकोण की पहचान हो गई। दूसरा, आप इस प्रकार से भी त्रिकोण देखेंगे। और तीसरा, ये इस प्रकार के भी त्रिकोण, ये तीनों प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं। तीनों की उपस्थितियां एक ही समान होगी, अर्थात कहें तो इनका वैल्यू, आप जो कहते हैं उपयोगिता, तो वो एक ही समान होंगे। ये किसी भी प्रकार के त्रिकोण हों, परंतु स्वतंत्र रूप में हों। बृहस्पति क्षेत्र पर बनने वाले त्रिकोण, इनकी क्या खासियत है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसे समझते हैं सर्वप्रथम। तो इनकी विशेषताएं ये है कि जिस व्यक्ति के हाथों में ऐसे त्रिकोण बनते हैं, तो वो व्यक्ति में जो क्षमताएं विकसित होती है, अर्थात जो ऊर्जाएं उनमें आती है, उसके माध्यम से वो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति
अपनी ओर कई व्यक्तियों को, अर्थात एक व्यक्ति की बात मैं नहीं करता हूं, सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, अर्थात कहें तो उन्हें संगठित करना और अपने पक्ष में प्रचार प्रसार करवाने की क्षमता उनमें इतनी अधिक होती है। वैसे व्यक्ति राजनीतिक में अधिक पाए जाते हैं, नेता होते हैं, राजनेता बनते हैं। तो ये त्रिकोण व्यक्ति को ये विशेषताएं, ये गुण प्राप्त करवाते हैं। दूसरी ओर दूसरे त्रिकोण के बारे में चर्चा करते हैं तो वो हैं शनि क्षेत्र पर बनने वाले त्रिकोण। यदि शनि क्षेत्र में जिस भी व्यक्ति या जातक के हाथों में त्रिकोण बने हों तो ऐसे व्यक्ति की रुझान ज्योतिष की ओर, तंत्र मंत्र की ओर, साधना की ओर, प्रवचन की ओर, अर्थात कहें तो कुछ धर्म की ओर भी रुझान होते हैं। नेम फेम अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त करने की क्षमता इनमें विकसित हो जाती है। लोगों को इस क्षेत्र में जो मैंने आपको बताएं उनकी जानकारियां इन्हें अत्यधिक बृहद पैमाने पर होती है और लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनते हैं। ये खासियत होती है शनि क्षेत्र में बनने वाले त्रिकोण की। तीसरे त्रिकोण हैं सूर्य क्षेत्र में बनने वाले। ये त्रिकोण वाले व्यक्ति कला के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। नाम के साथ साथ धन भी अत्यधिक प्राप्त इस माध्यम से ये करते हैं। दूसरी विशेषता ये होती है कि इन्हें अत्यधिक धन और नाम होने के बावजूद भी ये व्यक्ति में अहंकार नहीं के बराबर होते हैं। अर्थात कहें तो इनका जुड़ाव लोगों के बीच, लोगों से, सामान्य लोगों से भी बना रहता है और यही कारण और भी इसे सफलता दिलाने में सहायक होती है। चौथे त्रिकोण जो बनते हैं वो बुध क्षेत्र में, जिन हाथों में कनिष्ठा उंगली अर्थात बुध क्षेत्र पर त्रिकोण के चिन्ह हों तो ऐसे व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में सफलता तो हासिल करते ही हैं, अधीर नहीं होते। अर्थात कहें तो घबराहट या तत्परता जो होते हैं वो इनमें नहीं देखने को मिलते हैं, या अहंकार कहें तो ये सब चीजें इनमें देखने को नहीं मिलेंगी। बिल्कुल ही शांति पूर्वक और सुचारू रूप से ये व्यापार करने में सक्षम होते हैं और उनमें सफलता हासिल करते हैं। ये इनमें न तो किसी भी प्रकार की अधीरता होती है कि वो जल्द से जल्द हो जाए,
या घबरा जाते हैं, ऐसी स्थितियां नहीं होती है। इनमें ये क्षमताएं होती है इन पर काबू पाने की। तो बुध क्षेत्र में बनने वाले त्रिकोण की ये विशेषताएं होती है। अब आते हैं हम मंगल क्षेत्र पर बनने वाले त्रिकोण। मंगल के दो क्षेत्र होते हैं, मंगल 1 और मंगल 2, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 2 की तुलना में नंबर 1 की अधिक विशेषताएं होती है। वो लाभ जो मैं बताने जा रहा हूं वो यदि दोनों क्षेत्र में है तो ठीक है, यदि एक ही क्षेत्र में है, मंगल नंबर 1 पर है, 1 पर है, तो ज्यादा लाभ होते हैं। नंबर 2 पर उनकी विशेषताएं बहुत ही कम के बराबर होती, परंतु होती है। ऐसे व्यक्ति कितनों ही बड़ा संकट हो, उनमें वो शांति पूर्वक हल ढूंढ लेते हैं, कहें तो निकाल लेते हैं। ये मैं तीनों बातों पर बताऊंगा, शारीरिक स्थिति पर भी, मानसिक स्थिति पर भी और आर्थिक स्थिति पर भी। ये तीनों स्थितियों में जब कोई भी समस्या इंसान के ऊपर विकट हो जाती है तो घबराहट स्वाभाविक है। सर्वप्रथम जो अत्यधिक व्यक्ति घबरा जाते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकालना दुर्लभ हो जाते हैं, परंतु यहाँ इनकी ये खासियत होती है कि ये घबराते नहीं हैं और उनका उपाय निकाल लेते हैं। मंगल क्षेत्र में बनने वाले त्रिकोण। अब आते हैं अंतिम रूप में चंद्रमा पर बनने वाले त्रिकोण के बारे में। चंद्र क्षेत्र में यदि त्रिकोण बनते हैं तो इनको अपने मन के ऊपर, मन स्थिति जो होती है उनमें नियंत्रण करने की क्षमताएं होती हैं। किसी चीज पे अधिकतर लोग लालचवश कोई गलत कदम उठा लेते हैं, परंतु इनमें ये क्षमताएं होती है इनको नियंत्रण करने की, कामुकता पर नियंत्रण करने की क्षमताएं होती है। मन स्थिति जिस भी प्रकार की हो उनको ये अपने कंट्रोल में रखते हैं। इनमें ये काबिलियत होती है, इनमें ये क्षमताएं होती है, इनमें ये ऊर्जाएं होती है कि ये उस स्थिति में लालच, लोभ या आकर्षण में ये फंसते नहीं है। ये विशेषताएं होती है चंद्र क्षेत्र में बनने वाले त्रिकोण। तो आज मैंने जितने भी प्रकार के ये त्रिकोण बताए हैं ये काफी उपयोगी है दोनों दृष्टिकोण से। यदि आप सीखना चाहते हैं तो इन्हें बिल्कुल ही याद रखने ही होंगे, और यदि जानने की जरूरत है अपने लिए या अपने सहपाठियों के लिए तो वो भी स्थिति में इस त्रिकोण का बहुत ही महत्व होता है। हस्तरेखा में बिंदु से लेकर के हर छोटी बड़ी रेखाएं बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और अत्यधिक प्रभावी होते हैं। इस बात को आप विशेष तौर पर जरूर ध्यान रखें। आशा करता हूं कि यह एपिसोड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।